तो कल से पुरुषोत्तम अधिक मास शुरू हो रहा है, इसलिए हम उसके महात्म्य की कुछ कथा सुनेंगे। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। ये जो कथा है ये बृहन्नारदी पुराण में बहुत विस्तृत कथा है, 31 अध्यायों में ये कथा है ना। तो इतना तो समय नहीं हमारे पास, लेकिन कुछ उसमें से कुछ हिस्सा हम लोग सुनेंगे। तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। आराधना करने वालों के लिए जो कल्प वृक्ष हैं, श्री कृष्ण आराधना करने वालों के लिए कल्प वृक्ष हैं। वृंदावन में विहार करने वाले हैं, वृंदावन के सौंदर्य की मूर्ति हैं। अद्भुत भगवान पुरुषोत्तम की मैं वंदना करता हूँ। अथ पुरुष वंदे वंदारो मंदारम वृंदावन विनोदिनम वृंदावन कलानाथम पुरुषोत्तमम अद्भुतम। नैमिषारण्य तीर्थ में बहुत से मुनियों का सम्मेलन हुआ। उनके नाम थे असित, देवल, पैल, सुमंतु, पिप्पलायन, सुमति, काश्यप, जाबाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्ष्ण, सरभंग, पर्वत, ये सब मुनियों के नाम हैं। बहुत से नाम हैं मुनियों के, इनको मैं छोड़ रहा हूँ। श्वेतासुतर मुनि हैं, आद्य मुनि, सरभंग मुनि, पृथुसर्वस मुनि, ये सब महर्षि शिष्यों के साथ वेद और वेदांग में पारंगत, लोक कल्याण करने वाले, परोपकार परायण, दूसरों के हित में सदा लगे रहने वाले नैमिषारण्य तीर्थ में आकर यज्ञ करने के लिए आए। इधर तीर्थ यात्रा करने के उद्देश्य से सूत जी भी अपने घर से निकल पड़े। तो कैसे समागम हुआ? नैमिषारण्य के स्थान में कैसे समागम हुआ? तो सूत जी अपने घर से निकल पड़े तीर्थ यात्रा करने के लिए। पृथ्वी की प्रदक्षिणा करते हुए नैमिषारण्य में आकर उन्होंने समस्त ऋषियों का दर्शन किया और शिष्यों के सहित संसार सागर से तारने वाले महर्षियों को नमस्कार करने के लिए जहाँ वे सब मुनि एकत्र हुए थे वहाँ हर्षित होकर सूत जी पहुँच गए। बातें नहीं, आपस में कोई बातें नहीं। किसके बच्चे शोर कर रहे हैं? अपने बच्चों को संभालिए। किसका बच्चा है यहाँ पर? आपके साथ जो बच्चे हैं, आपकी बहुत जिम्मेदारी है, आपके बच्चे शोर नहीं करेंगे। प्रसन्न मुख वाले, शांत, परम तत्व को जानने वाले, समस्त गुणों के भंडार, सकल आनंद से परिपूर्ण, कौन है? सूत जी। सूत जी महावैष्णव है, परम वैष्णव है ना। ऊर्ध्व पुंड्र तिलक लगाए, ये ऊर्ध्व पुंड्र तिलक है ना, जो हम लोग लगाते हैं। तो सूत जी जो है आए हैं नैमिषारण्य में ऋषियों का दर्शन करने के लिए। ऊर्ध्व पुंड्र तिलक लगाए, श्री राम नाम का छापा लगाए, गोपी चंदन की मिट्टी से दिव्य शंख और चक्र का छापा लगाए हुए, तुलसी की माला से शोभायमान, जटा मुकुट से विभूषित, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए विष्णु की शरण में लवलीन है। पृथ्वीं पर्यटन्नेव नैमिषे दृष्टवान् मुनीन् तांस शिष्यान् नमस्कर्तुं संसारार्णव तारकान्। प्रसन्नवदनं शान्तं परमार्थ विशारदं अशेष गुण संपन्नम अशेषानंद संप्लुतम ऊर्ध्वपुंड्रधरं श्रीमन् नाम मुद्रा विराजितम संग चक्रधरम दिव्यम गोपी चंदन मृत्या। समस्त शास्त्रों के सार तत्व को जानने वाले, समस्त प्राणियों की कल्याण कामना में तत्पर, अपनी इंद्रियों को जीतने वाले, क्रोध को अपने बस में करने वाले, जीवित अवस्था में ही मुक्त जगत गुरु श्री व्यास जी की कृपा के पात्र,
व्यास जी की तरह आकांक्षा रहित नैमिषारण्य निवासी समस्त महर्षियों ने सहसा उठ करके उनको घेर लिया। जब सूत जी को देखा सब महर्षियों ने तो उठ करके सूत जी को घेर लिया। तरह तरह की अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा से उन्हें चारों ओर से घेर लिया। तब विनम्र स्वभाव वाले, किसके बच्चे हैं ये? आप लोगों को बार बार समझाया जा रहा है आपके बच्चे यहाँ शोर नहीं करेंगे, उनको ले जाइए बाहर। तब विनम्र स्वभाव वाले सूत जी ने प्रसन्नतापूर्वक ऋषियों को हाथ जोड़कर फिर दंडवत किया। व्यास प्रसादा संपन्नम व्यासवन् विगत स्पृहं तम दृष्ट्वा सहसोत्थाय नैमिषेया महर्षयः श्रोतु कामा समा बभ्रुर्विचित्रा विविधा कथा तथा श्रुतो विनीतात्मा सर्वान् शिवरान् मुदा श्रद्धांजलिपुटो भूत्वा ननामे दंडवन्मुहुः। सब ऋषि बोले, सूत जी आप वैष्णव भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। हम लोगों ने आज आपके बैठने के लिए सुंदर आसन बिछाया है। हे महासौभाग्यशाली, आप बहुत थके हुए हैं, इस आसन पर बैठ जाइए। ऐसा सब ब्रह्मर्षियों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए अनुरोध कर सब तपस्वी और सब लोग अपने अपने आसनों पर विराजमान हो गए। अत्राश्यताम महाभाग श्रांतोऽसीत्यवदन् द्विजा इत्युक्त्वा सुपविष्टेषु सर्वेषु च तपस्विषु। तब विनय पूर्वक प्रसन्नता के साथ समस्त ऋषियों से बैठने की अनुमति लेकर बिछाए हुए आसन पर रोमहर्षण के पुत्र सूत जी बैठ गए। जब सब ऋषियों ने देख लिया कि सूत जी आराम से बैठ गए हैं और उनकी सारी थकावट दूर हो गई है, तब उन्होंने पुण्यदायक कथाओं को सुनने की अभिलाषा से ये बात कही। सुखासीनम ततस्तं तो विश्रांतम उपलक्ष्य चा श्रोतु कामा कथा पुण्या इदं वचनम अब्रुवन्। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, परम भाग्यशाली सूत, इस समय आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। एकमात्र आप ही अपने गुरुदेव की कृपा से वेद व्यास जी के गूढ़ वचनों को जानते हैं। कहिए, आप कुशल पूर्वक तो हैं, ना जाने आज बहुत दिनों के बाद इस नैमिषारण्य में कैसे पधारे। आप प्रशंसनीय हैं, पूजनीय हैं। सुखी कच्चिन् भवानद्य चिरान् दृष्टा कथं बने श्लाघनीयोऽसि पूज्योऽसि व्यास शिष्यश्रवमणे। इस असार संसार में सुनने के योग्य हजारों बातें हैं, किंतु उनमें श्रेयस्कर तो थोड़ा सा सारांश रूप में हो। हे महाभाग, भवसागर में डूबते हुए जनों को पार लगाने वाला, आपके मन में निश्चित विषय हो, उसी को हम लोगों से बताइए। क्या कह रहे हैं? जो संक्षेप में कोई सार वस्तु हो वो आप बताइए। तन्नो वद महाभाग यत्ते मनसि निश्चितं सर्वसाधारणमग्नानां पारदं सुबदं चयन्। हे अज्ञान रूपी रतौंधी से ग्रस्त हुए जनों को ज्ञान रूपी नेत्र देने वाले, भगवान की लीला रूपी रस से सराबोर परम आनंद प्रदान करने वाला और संसार रूपी रोग को समूल नष्ट करने में रस की औषधि की भांति जो कथा का सारांश हो, उसे ही झटपट हम लोगों को सुनाइए। जब सौनक आदि महर्षियों ने इस प्रकार प्रश्न किया तो हाथ जोड़कर सूत जी बोले, अज्ञानतिमिरांधा नाम नेत्र ध्यान परायण वद शीघ्रम कथासारम भवरोगे रसायनम हरिलीला रसोपेतम परमानंद कारणम एवं पृष्ठा शौनकाद्य सूता प्रोवाच प्रांजलि। सूत जी ने कहा, हे समस्त मुनिवरों,
मैं जो मनोहारी कथा का वर्णन कर रहा हूँ उसे सुनिए। सर्वप्रथम मैं पुष्कर तीर्थ में गया, वहाँ स्नान करके पुण्य देवताओं, ऋषियों, पितरों को तर्पण आदि से तृप्त किया। उसके बाद यमुना के तट पर गया, फिर इसी प्रकार क्रमशः सब तीर्थों की यात्रा करता हुआ गंगा जी के तट पर पहुंचा, फिर काशी की यात्रा की, तत्पश्चात गया तीर्थ की यात्रा की, फिर कृष्णा नदी में स्नान किया, बाद में गंडकी में स्नान करके महर्षि पुलह के आश्रम पर गया, धेनुमती नदी में स्नान करके सरस्वती के तट पर गया। वहाँ हे ब्रह्मर्षियों, गोदावरी की यात्रा की। इसी प्रकार कृतमाला, कावेरी, निर्विंध्या, ताम्रपर्णी, ताप्ती, नंदा, नर्मदा, सरमदा नदियों में स्नान किया, फिर चर्मणवती में स्नान करके सेतुबंध रामेश्वर तीर्थ की यात्रा की। तत्पश्चात भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए बद्री नारायण धाम की यात्रा की। गत्वा चर्मणवतीं पश्चात सेतुबंध मथागमं ततो नारायणं द्रष्टुं गतोऽहं बद्रीवनम्। वहाँ नारायण का दर्शन करके, तपस्वियों का अभिनंदन करके, पुनः नारायण को प्रणाम कर उनकी स्तुति करके फिर सिद्ध क्षेत्र में पहुँचा। इस प्रकार विभिन्न तीर्थों में घूमता कुरु देश में गया, पश्चात जांगल देश में आने के बाद हस्तिनापुर में गया। वहाँ जाकर मैंने सुना कि राजा परीक्षित राज्य को छोड़कर बहुत से ऋषियों को साथ लेकर महापुण्यदायक गंगा जी के तट पर बैठे हैं, और उस गंगा जी के किनारे अगणित सिद्धगण, योगी लोग और देवर्षि भी एकत्र हुए हैं। कोई निराहार रहने वाले, कोई वायु पीकर रहने वाले, कोई जल आहार करने वाले, कोई पत्ता खाकर रहने वाले, कोई श्वास का ही आहार करने वाले, कोई फलाहार करने वाले, कोई फेन ही पीकर रहने वाले। हे महर्षियों, उस समाज में कुछ पूछने की कामना से मैं भी वहाँ गया। वहाँ मुनिराज व्यास जी के पुत्र महातेजस्वी सुखदेव जी श्री कृष्ण के चरण कमलों का मन में ध्यान करते हुए पधारे। उन 16 वर्षीय योगीराज शंख की तरह सुंदर कंठ वाले, लंबे और चिकने बालों से घिरे हुए मुँह वाले, उनके मुख पर प्रभा छिटक रही थी, अवधूत स्वरूप वाले लड़के लोग जिनको चारों ओर से घेर कर उन पर थूक रहे थे। उसी प्रकार मुट्ठी में धूल लेकर स्त्रियां जिन पर धूल फेंक रही थीं। ऐसे मुनिराज के पूरे शरीर को धूल धूसरित देखकर सब ऋषि लोग बड़ी प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर सहसा उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार बड़े बड़े महर्षियों द्वारा पूजित सुखदेव जी को देखकर परेशान करने वाली और पीछा करने वाली अज्ञानी स्त्रियां और बालकों की टोलियां दूर खड़ी हो गई। उन्हें अपने कृत्यों पर पश्चाताप होने लगा। धूल फेंक रही थी, और जब यहाँ ऋषियों ने स्वागत किया उनका, तो उनको बड़ा पश्चाताप हुआ कि अरे हम तो इनका अपराध कर रहे थे। वे सुखदेव जी को प्रणाम करके अपने अज्ञान जनित अपराधों के लिए क्षमा मांगकर अपने अपने घरों को लौट गए। इधर महर्षियों ने सुखदेव जी को बैठने के लिए बड़ा ऊंचा और बहुमूल्य आसन बिछा दिया। जिस प्रकार कमल की कर्णिका को कमल दल घेरे रहते हैं, उसी प्रकार मध्य में विराजमान सुखदेव जी को घेर कर चारों ओर मुनि बैठ गए। उस आसन पर बैठे हुए ज्ञान रूप महासागर के चंद्रमा सुखदेव जी ब्रह्मर्षियों द्वारा पूजा किए जाने पर शोभित हुए। तत्रोपविष्टो भगवान महामुनिर्व्यासात्मजो, तत्रोपविष्टो भगवान महामुनिर्व्यासात्मजो ज्ञान महाब्धि चंद्रमा पूजां दधन् ब्राह्मण कल्पितां तदा राजतारावृत चंद्रमा एव। तो सूत जी ने कहा कि राजा परीक्षित के प्रश्न करने पर सुखदेव जी ने अत्यंत श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत की कथा उन्हें सुनाई। उसे श्री सुखदेव जी की कृपा से सुनकर मैंने राजा की मोक्ष प्राप्ति को देखा। इसके बाद यहाँ नैमिषारण्य में यज्ञ करने के लिए उद्यत ब्रह्मर्षियों के दर्शन करने के लिए आया हूँ,
और यहाँ दीक्षित ब्राह्मणों के दर्शन करके मैं कृतकृत्य हो गया। अत्राहमागतो विप्रान शत्रुद्यम परायणान द्रष्टुकामा कृतार्थो हम जातो दीक्षिते दर्शनात्। ऋषियों ने कहा, हे साधु, दूसरी बातों को छोड़कर व्यास जी के मुखारविंद से, उनकी कृपा से आपने जो श्रवण किया है उसी अपूर्व कथा को हम लोगों से कहिए। साधो वार्तांतरम त्यक्त्वा सूता पूर्वम वदस्सुनः कृष्णद्वैपायन मुखात् श्रुतम कृष्णद्वैपायन मुखात् यच्छ्रुतम तन् प्रसादतः। हे महाभाग, सार के भी सार का सारांश, चित्त को आह्लादित करने वाली अमृत से भी बढ़कर लोकोत्तर कथा का हम लोगों को पान कराइए। कैसी कथा सुनाइए? जो सार के भी सार का भी सार है, ऐसी कथा आप सुनाइए हमको। सारात् सारतराम पुण्याम कथाम आत्म प्रसादनीम पायस्व महाभाग सुधाधिकतराम पराम। सूत जी ने कहा कि मैं धन्य हूँ, आप जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति मुझसे पूछ रहे हैं। व्यास जी के मुखारविंद से जो कुछ मैंने सुना है उसे अपने ज्ञान के अनुसार मैं आप लोगों से कहूँगा। एक समय की बात है कि देवर्षि नारद नर और नारायण के आश्रम में गए। कौन गए? देवर्षि नारद कहाँ गए? नर नारायण के आश्रम में गए। उस आश्रम में बहुत से तपस्वी सिद्ध और देवता वास करते हैं। उस आश्रम में बेर, बहेड़ा, आंवला, बेल, आम, आमड़ा, कैथ, जामुन, कदम्ब और दूसरे बहुत से पेड़ों से उसकी शोभा निराली हो रही है। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई गंगा, अलकनंदा नदियाँ भी वहाँ प्रवाहित हो रही हैं। ऐसे आश्रम में जाकर नारद जी ने महामुनि नारायण देव को नमस्कार किया। विष्णुपादोदकी पुण्या लग्नंदास्ति तत्र चाम तत्र गत्वा नमद्देवं नारायणं महामुनिम। उनका अंतःकरण परब्रह्म के ध्यान में लगा हुआ था। उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर, इन 6 वैरियों को उन्होंने जीत लिया था। उनके संपूर्ण शरीर से बहुत सी प्रभा छिटक रही थी। परब्रह्मणि संलग्न मानसं च जितेन्द्रियं जितारिषट् कमलं प्रस्फुरन् बहुले प्रभम। देवाधिदेव तपस्वी नारायण को नमस्कार कर दंडवत करके दोनों हाथ जोड़कर नारद जी उन प्रभु की स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे देव देव, हे जगन्नाथ, हे करुणा के सागर, आप सत्यव्रत हैं, त्रिसत्य हैं, सत्य आत्मा हैं और सत्य संभव हैं। देव देव जगन्नाथ कृपा कुपारी सत्पते सत्यव्रत त्रिसत्योसी सत्यात्मा सत्य संभव। हे सत्य योनि, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। कौन कह रहे हैं? नारद जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? नारायण ऋषि से कह रहे हैं। आपकी ये तपस्या संपूर्ण प्राणियों को शिक्षा और मर्यादा की रक्षा के लिए है। यदि आप तपस्या ना करें तो पुण्यात्माओं और पापियों से व्याप्त ये पृथ्वी कलयुग में रसातल को चली जाए। पहले सतयुग आदि में जैसे एक व्यक्ति पाप करता तो सभी व्यक्ति पापी हो जाते थे। इस व्यवस्था को बदलकर कलयुग में केवल करता ही पुण्य और पाप से लिप्त होता है। ये आपकी तपस्या की स्थिति है। हे भगवान, कलयुग में जितने प्राणी हैं वे सब विषय भोग में लिप्त रहने वाले हैं। उनका मन सर्वदा अपनी स्त्री, अपने पुत्र, अपने भवन में ही लगा रहता है। तो ऐसे प्राणियों का जिससे कल्याण हो और मेरा भी जिससे कल्याण हो, ऐसा विषय सोचकर आप कुछ कहिए। देखो कितना गहरा प्रश्न है। दारापत्य गृहासक्ता तेषां हितकरं जयन् ममापि हितकृन् किंचन विचार्य क्षन्तुमर्हसि। आपके मुख से सुनने की अभिलाषा से मैं ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। कहाँ से आए?
ब्रह्मलोक से आया हूँ। आपके मुख से सुनने की अभिलाषा से मैं ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। विष्णु उपकार प्रिय हैं, ऐसा वेद में निश्चित किया गया है। तन्मुखान् श्रोतु कामोऽहं ब्रह्मलोकादिहागतः उपकार है प्रियो विष्णुर इति वेदे विनिश्चितम। इसलिए लोक कल्याण की भावना से इस समय आप कथा का सारांश मात्र कहिए, जिसके सुनने मात्र से ही व्यक्ति को निर्भय पद की प्राप्ति हो। देवर्षि नारद जी का वचन सुनकर महर्षि भगवान नारायण कुछ हंसकर विश्व को पवित्र करने वाली कथा प्रारंभ करने लगे। श्री नारायण ने कहा, गोप किशोरियों के मुख रूपी कमल के लिए जो भौरे के समान हैं, रास लीला के अधीश्वर हैं, रसिका अलंकार हैं, वृंदावन बिहारी हैं, ब्रजराज आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण की कथा का वर्णन कर रहा हूँ, आप सुनिए। गोपांगना वदन पंकज षट्पदस्य रासेश्वर से रसिका भरणस्य पुंसा वृंदावने विहरतो ब्रज भरतु राधे पुण्याम कथाम भगवतः शृणु नारद त्वम। निमेष काल में जो संपूर्ण विश्व की रचना कर डालते हैं, ऐसे विश्व विधाता के कर्मों को हे वत्स पृथ्वी तल पर ऐसा कौन है जो वर्णन कर सके। हे नारद, आप भी भगवान के चरित्रों से परिचित हैं और ये भी भली भांति जानते हैं कि भगवान के चरित्र का वर्णन वाणी से भी परे है। तुम च नारद मुने भगवत चरित्रम जानासि सार सरसम वचसामगम्यम। तो भी कौतूहल वर्धक पुरुषोत्तम महात्म्य आदर पूर्वक कहूँगा। ये पुरुषोत्तम महात्म्य दरिद्रता और वैधव्य को दूर करने वाला है, कीर्ति को देने वाला है, सत्पुत्र प्रदान करने वाला है और मोक्षदायक है। अतः शीघ्र ही इसका प्रयोग करना चाहिए। तथापि वक्षे पुरुषोत्तमस्य महात्म्यमत्यद्भुत मादरेण दारिद्र्य वैधव्य हरम यशस्यम सत्पुत्रदम मोक्षद मासु सेव्यम। नारद जी ने प्रश्न किया, हे मुनिराज, ये पुरुषोत्तम नाम के कौन से देवता हैं, इनका क्या महात्म्य है? ये बड़ा विचित्र सा लग रहा है, अतः आप इस पर विस्तार से मुझे बताइए। पुरुषोत्तमस्तु को देवो महात्म्यम तस्य किं मुने अत्यद्भुतम मिवा भाति विस्तरेण वदस्व मे। सूत जी ने कहा, नारद जी के प्रश्न को सुनकर मुनिराज नारायण ने एक मुहूर्त तक पुरुषोत्तम में अच्छी तरह ध्यान लगाकर तब कहना आरंभ किया। जब नारद जी ने प्रश्न किया तो नारायण भगवान जो है पुरुषोत्तम का एक मुहूर्त तक ध्यान करके तब बोले। एक मुहूर्त का 48 मिनट तक तो ध्यान किया है, किसका? पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान किया, तब बोले। श्री नारायण ने कहा, इस मास का नाम जो पुरुषोत्तम पड़ा है उसमें एक विशेष कारण है। पुरुषोत्तम मास के अधिपति करुणा सागर भगवान पुरुषोत्तम ही हैं। पुरुषोत्तमेति मासस्य नामाप्यस्ति सहेतुकं तस्य स्वामी कृपा सिंधु पुरुषोत्तम उच्यते। इसीलिए ऋषि लोग इसको श्री पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत विधान से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। ऋषि प्रोचते तस्मान मासा श्री पुरुषोत्तम तस्य व्रत विधानेन प्रीता स्यात् पुरुषोत्तम। नारद जी ने कहा कि चैत्र वैशाख आदि जो मास हैं उनके पृथक पृथक अधिपति होते हैं, ऐसा मैंने अवश्य सुना है, परंतु उनके बीच में पुरुषोत्तम नाम का मास तो नहीं सुना। पुरुषोत्तम कौन सा मास है? पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा सागर भगवान पुरुषोत्तम कैसे हुए? इस कथा को आप मुझे सुनाइए।
संति मध्वादयो मासा शेषुरास्ते सुतामयां तन्मध्ये न सुतो मासा पुरुषोत्तम संज्ञ कहा पुरुषोत्तमस्तु को मासस तस्य स्वामी कृपानिधि पुरुषोत्तमा कथम जातस तन्मे ब्रूहि कृपानिधि। हे प्रभु, इस मास का स्वरूप बताइए, विधि विधान के साथ बताइए। इस मास में क्या करना चाहिए, स्नान की विधि क्या है, क्या दान करना चाहिए, इस मास का जप पूजा उपवास आदि का क्या साधन है, सो बताइए। इस मास के विधान से कौन देवता संतुष्ट होते हैं और वे क्या फल देते हैं। जब पूजोपवास आदि साधनम किम च भण्यताम तो सेत कृतेन को देवा किम फलम वा प्रयच्छति। हे तपस्वी, इसके अतिरिक्त और भी जो कुछ तत्व हो उस पर भी प्रकाश डालिए, क्योंकि सत्पुरुष दीनों पर कृपा करने वाले जो महामानव होते हैं वे बिना पूछे भी कृपा करके सब बातें बतला देते हैं। एतन अन्यच्च यत्किंचिन तत्वं ब्रूहि तपोधन अनापृष्टमपि ब्रूयो साधवो दीन वत्सला। इस धरती पर जो मनुष्य दूसरों के भाग्य के सहारे चलते हैं वे नित्य दरिद्रता से पीड़ित रहते हैं, नित्य रोगी बने रहते हैं। किसी को पुत्र प्राप्ति की कामना होती है, कोई निपट गंवार है, कोई गूंगे, कोई ढोंगी, कोई विद्याहीन, कोई मैले कुचैले वस्त्रों को पहनने वाले, कोई नास्तिक हैं, कोई पर स्त्रीगामी हैं, कोई नीच है, कोई जर्जर, कोई पराई नौकरी करने वाले। किसी की आशा टूट गई है, किसी के मनोरथ का सपना चूर्ण हो गया है, किसी को अपने बल का अहंकार जाता रहा, कोई कुरूपवान, कोई रोगी, कोई कोढ़ी, कोई अंगहीन, कोई अंधा, किसी को अपने इष्ट का वियोग हो गया है, कोई मित्र वियोगी है, कोई पत्नी वियोगी है, कोई विश्वस्त पुरुष वियोगी है, कोई माता पिता विहीन है। शोक दुख उठाते किसी का शरीर सूख कर ठठरी हो गया है, किसी को अपने इच्छा के अनुकूल वस्तु नहीं मिलती। फिर हे प्रभु, जिन अनुष्ठान के करने, सुनने और पढ़ने से इस कष्ट परंपरा से पीड़ित कोई मानव ना रह जाए, ऐसा प्रयोग मुझे बतलाइए, ऐसी कथा बतलाइए। हैं, बड़ी व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है ना, कि सब प्रकार के कष्ट दूर हो जाएं। ऋणापा, बांझपन, लूला लंगड़ा होना, विवस्था पूर्वक मानसिक कष्ट, रक्त पित्त रोग, मृगी का रोग, क्षय रोग, भगंदर, बवासीर, पथरी, संग्रहणी, खुजली, इन और इनके अतिरिक्त विविध दोषों में दुखी मनुष्यों की दीन अवस्था देखकर, हे जगदीश्वर, मैं बहुत ही दुखी हूँ, अतः मेरे ऊपर कृपा करके मेरे अंतःकरण को शांति प्रदान करने वाला कोई कथा विस्तार के साथ बतलाइए, क्योंकि हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, समस्त तत्वों के भंडार हैं। कौन कह रहे हैं? नारद जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? नारायण मुनि से कह रहे हैं। विस्तरेण वद ब्रह्मन् मन्मनोमोद हेतुकम सर्वज्ञ सर्व तत्वानाम निधानम त्वमसि प्रभो। तो सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी की इस प्रकार रस भरी बातों को सुनकर पूजनीय देवादिदेव नारायण नवीन मेघ के समान गंभीर रमणीय वाणी बोले। ऋषियों ने प्रश्न किया, हे महाभाग, आप विस्तार पूर्वक हम लोगों को ये बात बताइए जो भगवान नारायण ने नारद जी से बताई। तो नारद जी भगवान नारायण से जो पूछ रहे हैं वो कौन सा स्थान है? बद्रिकाश्रम है, बद्रिकाश्रम है। और ये कथा सुना रहे हैं सूत जी कहाँ पर? नैमिषारण्य में। तो सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, भगवान नारायण ने जो कल्याणकारी बात नारद जी से कही थी उसे जैसा मैंने सुना उसी प्रकार आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग सुनिए। श्री नारायण ने कहा, हे नारद, पूर्व युग में
भगवान श्री कृष्ण ने जो बातें राजा युधिष्ठिर को बताई थी उन्हीं बातों को मैं कह रहा हूँ, सुनिए। अब देखो कथा के अंदर कथा, उसके अंदर और कथा, है ना। अब नारायण भी जो है क्या कथा सुना रहे हैं, भगवान कृष्ण ने जो युधिष्ठिर को सुनाई थी। किस समय? एक समय की बात है, युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र के धोखेबाज दुराचारी पुत्रों दुर्योधन दुशासन आदि से जुआ में हार गए। बड़े बड़े महारथियों के सामने ही दुराचारी दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर खींचने लगा, उसकी साड़ी उतारने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के लाज की रक्षा की। तब इंद्रप्रस्थ के राज्य का परित्याग कर पांडव लोग काम्यक वन में चले गए। वहाँ जंगली फलों को खाकर पांडव लोग अपना समय बड़े कष्ट में बिताने लगे। जैसे जंगली हाथियों के शरीर में बड़े बड़े बाल रहते हैं, उसी प्रकार उनके बड़े बाल हो गए। उन दुखी पांडवों की दुर्वस्था देखने के लिए मुनियों को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण काम्यक वन में गए। उन भगवान को आया देखकर सहसा उठकर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन प्रेम से बेहबल होकर बड़ी प्रीति के साथ उनसे गले मिले। नकुल सहदेव ने श्री कृष्ण जी के चरण कमलों में भक्तिपूर्वक सिर नवाया। द्रौपदी ने भी धीरे धीरे चलकर वहां आकर आलस्य का परित्याग करके भगवान को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पांडव लोग बड़े कष्ट में पड़े हुए हैं, चमड़े के वस्त्र पहने हुए हैं, सारे शरीर में धूल लगी हुई है, सर्वांग रूखा हो गया है, केस बिखर गए हैं। और द्रौपदी को देखा, वो भी सूख कर कांटा हो गई है, मृगछाला लपेटे हुए है, धूल धूसरित शरीर है, शरीर रूखा पड़ गया है, कष्ट उठा रही है। पांडवों पर इतना विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। तो श्री कृष्ण जी को महान कष्ट हुआ। भगवान अपने भक्तों पर दया करते हैं। अपने भक्त पांडवों की दुरावस्था देखकर उन्होंने धृतराष्ट्र के समस्त पुत्रों को भस्म कर देने की इच्छा की। भगवान कुपित हो गए, भौहें टेढ़ी हो गईं, आंखें तिरछी चढ़ गईं, करोड़ों महाकाल की तरह उनका मुख विकराल हो गया। मुखमंडल में प्रलय काल की अग्नि के समान लपट निकलने की अवस्था हो गई। ऐसा प्रतीत होने लगा कि तीनों लोगों को जलाकर भस्म कर देंगे। जिस प्रकार सीता जी के वियोग में संतप्त होकर श्री राम को रावण के ऊपर महान क्रोध आया था, उसी प्रकार श्री कृष्ण जी का स्वरूप हो गया। भगवान के विकराल रूप को देखकर अर्जुन थर थर कांपने लगे। वे उठकर शीघ्र दोनों हाथों को जोड़कर डरते डरते श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, द्रौपदी और अन्य व्यक्तियों ने भी अर्जुन के इस कार्य का अनुमोदन किया। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे नाथ, हे समस्त विश्वों के नाथ, मैं संसार से बाहर नहीं हूँ। हे प्रभु, आप ही समस्त संसार के एकमात्र रक्षक हैं, क्या मेरी रक्षा ना करेंगे? हे कृष्ण जगताम नाथ है, नाथ नाम जगत बहे, त्वमेव जगताम पाता, माम न पासे कथम प्रभो। हे प्रभु, आप समस्त संसार के एकमात्र रक्षक हैं, क्या मेरी रक्षा ना करेंगे? जिनकी दृष्टि मात्र से ही ब्रह्मा का पतन हो जाता है, उनके कोप करने का क्या परिणाम होगा, ये कौन जान सकता है? हे तात, हे तात, हे जगन्नाथ, हे संहार करता, अपने क्रोध को समाप्त कीजिए। आप जैसी लीला पुरुषोत्तम के कुपित होने पर विश्व का प्रलय हो जाता है। हे कृष्ण जगताम नाथ क्रोधम संघर संघरतस तात तात जगतपते तद्विधानाम च कोपेन जगतः प्रलयो भवेत्। आप समस्त तत्वों के ज्ञाता हैं, अखिल कारणों के भी कारण हैं, आप ही वेद वेदांगों के बीज हैं। श्री कृष्ण षोडश कला परिपूर्ण भगवान हैं। मैं आपकी वंदना करता हूँ। वंदे त्वां सर्वतत्त्वज्ञं सर्वकारण कारकं वेद वेदांग बीजस्य बीजम श्री कृष्णम ईश्वरम। आप ईश्वर हैं, संपूर्ण चराचर जगत की आपने सृष्टि की है। आप समस्त मंगलों के मंगल हैं, बीज स्वरूप हैं, सनातन हैं। सो आप कैसे एक व्यक्ति के अपराध करने पर संपूर्ण विश्व का नाश करेंगे? ऐसा कौन होगा जो मच्छरों को भस्म करने के लिए अपने घर को ही जला दे?
मच्छरों को भस्म करने के घर को ही जला दे, हैं? तो आप क्रोध कर रहे हैं, है ना, ये आपके क्रोध से तो पूरा विश्व ही नष्ट हो जाएगा। श्री नारायण ने कहा, श्री कृष्ण जी से इस प्रकार निवेदन करके अर्जुन ने भगवान जनार्दन को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सूत जी ने कहा, इस वाक्य से श्री कृष्ण जी अपने कोप को छोड़कर तुरंत शांत हो गए। भगवान को इस प्रकार शांत हुए देखकर सब पांडवों की चिंता दूर हुई। फिर प्रीति के कारण उनके मुख खिल उठे। सबने प्रेम से उन्हें प्रणाम किया और वन में मिलने वाले कंदमूल और फल से श्री कृष्ण की पूजा की। श्री नारायण ने कहा, सबके रक्षक भक्तों पर कृपा करने वाले श्री कृष्ण जी को प्रसन्न हुआ जानकर बड़े भारी प्रेम में सिर झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर अर्जुन ने बारंबार फिर प्रणाम किया और भगवान से उन्हीं प्रश्नों के संबंध में पूछा जिन प्रश्नों को आपने हमसे पूछा है। क्या प्रश्न पूछा है कि कितने प्रकार के दुखी लोग हैं संसार में, कैसे रक्षा होगी उनकी, है ना। अर्जुन के इस प्रकार के प्रश्नों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मुहूर्त भर के लिए मन में विचार किया। भगवान भी सोचते रहे कि क्या सुनाऊं ऐसी कथा जो सब सारों का सार है ना। हाँ, भगवान नारायण ने विचार किया था एक मुहूर्त, भगवान कृष्ण ने भी एक मुहूर्त विचार किया, यानी 48 मिनट तक विचार किया। हाँ, फिर अपने अनन्य मित्र पांडवों और द्रौपदी को ढाढ़स बंधाया। तब धारावाही प्रवचन देने वाले श्री कृष्ण जी पांडवों से कल्याणकारी वाक्य बोले। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे सौभाग्यशाली, अब मेरा उत्तर सुनिए। आपने ऐसा अपूर्व प्रश्न किया है जिसका उत्तर देने में मैं समर्थ नहीं हो रहा। ऐसा प्रश्न किया है, यद्यपि इस प्रश्न का उत्तर गूढ़ से गूढ़ है और महर्षियों के लिए अगम्य है, तो भी हे अर्जुन मैं तुमसे बतलाऊंगा, क्योंकि एक तो आप हमारे मित्र हैं और दूसरे आप भक्त भी हैं। श्रुत्वा एवं भगवान दध्यो मुहूर्तम मनसा हरे ध्यात्वा श्वास सुहृन्वर्गम पांचालीं च धृतव्रताम उवाच बदतां श्रेष्ठा पांडवानां हितं वचः श्रीनुराजन महाभागे बीभत्सो ह्यत मद्वचः अपूर्वोऽयं कृतः प्रश्नो नोत्तरं वक्तुमुत्सहे एष गुह्यतरो लोके ऋषीणामपि दुर्घटः। यद्यपि इस प्रश्न का उत्तर गूढ़ से गूढ़ है, तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि आप हमारे मित्र हैं और हमारे भक्त भी हैं। इसका उत्तर बड़ा पेचीदा है, अतः क्रमशः सुनिए। चैत्र आदि जो 12 महीने हैं, शुक्ल और कृष्ण पक्ष, लव घड़ी याम 6 ऋतुएं हैं, मुहूर्त हैं और युग हैं। इस प्रकार जितने भी कालवाचक हैं, नदियाँ सप्त सागर हैं और हृदय हैं और वापी हैं और तलैयाँ हैं, लताएं हैं, औषधियाँ हैं, विभिन्न जाति के वृक्ष हैं, वनस्पति हैं, नगर हैं, गांव हैं, पर्वत हैं, पुरियाँ हैं, ये सभी मूर्तिमान अपने गुणों के द्वारा पूजे जाते हैं। उनमें ऐसा कोई नहीं है जो अपूर्व हो, अपने देवता से वर्जित हो। अपने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत पूजे जाने पर सदा फल प्रदान करते हैं। अपने अपने देवताओं के संपर्क के कारण सभी सौभाग्यशाली हैं। प्राचीन काल की बात है, एक समय की बात है, अधिमास की उत्पत्ति हुई। अधिमास की उत्पत्ति हुई, तब सब लोगों ने उस स्वामी रहित निंदित मास से कहा कि मल मास में सूर्य की संक्रांति नहीं है, अतः तुम अनधिकारी हो। मल रूप होने के कारण तुम अछूत हो और शुभ कर्मों में त्याज्य हो। लोगों के मुँह से इस प्रकार की बातों को सुनकर मल मास का उत्साह जाता रहा। उसकी कांति मलिन पड़ गई, दुख में पड़ गया, आत्मा बड़ी खिन्न हुई। हृदय में उसे बस एक यही चिंता सताने लगी, चित्त में सूल की तरह चुभने लगा, मरणासन्न की भांति हो गया। बाद में धीरज धारण कर मेरी शरण में आया। सब ने कहा कि तुम सबसे ज़्यादा नीच हो, अशुद्ध हो,
त्याज्य हो, बहिष्कृत हो, है ना, सब ने ऐसा कहा। तो वो बहुत दुखी होकर के मेरी शरण में आया। हे हे नर नारायण, वैकुंठ लोक में जहाँ मैं निवास करता हूँ वहाँ तो पहुँच ही गया। भवन के भीतर आकर उसने मुझ परम पुरुष का दर्शन किया। बहुमूल्य रत्नों से जटित स्वर्ण सिंहासन पर मुझे बैठा देखकर वो भूतल पर दंड के समान गिर पड़ा। हाथ जुड़कर नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहाता हुआ धैर्य धारण कर गदगद वाणी से कहने लगा। तो सूत जी ने कहा, इतना वृतांत कहकर मुनिराज बद्रीनारायण चुप हो गए। इतनी बात बता करके भगवान बद्रीनारायण चुप हो गए। ये कथा श्रवण कर भक्तों पर अनुग्रह करने वाले नारद जी ने फिर पूछा। नारद जी ने कहा, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के लोक में जाकर भक्ति द्वारा सुलभ होने वाले, संसार के समस्त पापों को दूर करने वाले, बड़े बड़े योगियों को भी ना मिलने वाले, विश्व को अभय प्रदान करने वाले भगवान मुकुंद और उनकी शरण में गए हुए अधिमास ने उनसे क्या कहा, ये कथा सुनाइए। ये कथा सुनाइए कि मलमास ने क्या कहा भगवान विष्णु से। तो ये कथा बहुत लंबी है। अब इसको हम कुछ संक्षेप में आपको बता देते हैं। ये कथा तो बहुत लंबी है, 12 अध्यायों की कथा है। अभी तो मैंने 3 अध्याय केवल बताए हैं, है ना। तो अब समय ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए उस कथा को सारांश में मैं उसको बता देता हूँ कि मलमास ने वैकुंठ में जाकर के भगवान विष्णु के सामने बहुत अपनी पुकार किया, बहुत पुकार की, अपनी बहुत कष्ट व्यथा सुनाई। उस समय भगवान विष्णु ने भी विचार किया और ये कहा कि तुम्हारे कष्ट का तो अंत ही नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम मेरी शरण में आए हो तो मैं कुछ उपाय जरूर करूँगा। फिर भगवान विष्णु ने इस मलमास से गोलोक धाम का वर्णन किया कि गोलोक धाम कैसा दिव्य है और वहाँ भगवान जो पुरुषोत्तम निवास करते हैं वो कैसे, उनकी क्या महिमा है। और फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम मेरे साथ वहाँ चलो, और वे तुम्हारे कष्ट को दूर करेंगे। उसके बाद फिर वर्णन आता है कि भगवान विष्णु के पीछे पीछे ये मलमास गया और गोलोक धाम का जो है ऐश्वर्य देखा, सौंदर्य देखा, उसका बहुत विस्तृत वर्णन है। उसके बाद भगवान कृष्ण के सामने आकर के भगवान विष्णु ने इस परिचय दिया मलमास का। और गोलोक धाम में ये बहुत रोया, बहुत इसने पुकार किया। तो भगवान कृष्ण बोले कि यहाँ गोलोक धाम में तो किसी को कोई कष्ट नहीं होता है, यहाँ आकर के भी आश्चर्य की बात है, इसे कष्ट हो रहा है ना। तो फिर भगवान विष्णु उसके कष्ट की व्यथा बताई और इस मलमास ने बहुत स्तुति की भगवान कृष्ण की। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जो देवता है मैं स्वयं बन जाता हूँ, है ना। और इस प्रकार से इस तुम्हारा अब नाम जो है मेरे नाम से पुरुषोत्तम मास जाना जाएगा। और तुम्हारा व्रत जो लोग करेंगे, अपने भक्तों की इच्छा को मैं पूरे करने में कभी विलम्ब भी करता हूँ, लेकिन तुम्हारा जो भजन करेंगे, तुम्हारे नियमों का पालन करेंगे, व्रत करेंगे, उनकी इच्छा में कभी भी विलम्ब नहीं होगा, भगवान ने ये कहा, है ना। और इस प्रकार से वैकुंठ में ये मलमास निवास करने लगा और इसका जो है आदर बहुत बढ़ गया, बहुत कीर्ति बढ़ गई। इसके बाद फिर भगवान बताते हैं पांडवों से कि तुम लोगों ने व्यास जी के द्वारा कहे हुए जितने नियम हैं उनका तो पालन किया, इसलिए बाकी सब व्रतों का पालन करते हो, लेकिन ये पुरुषोत्तम अधिक मास हर 3 साल में एक बार आता है, उसका तुम लोगों ने पालन नहीं किया। लेकिन अब इस बार आप लोग पुरुषोत्तम मास का पालन करिए। और पुरुषोत्तम मास का जो महात्म्य है वो भगवान बताते हैं और कहते हैं कि द्रौपदी का जो बहुत बड़ा जो अपराध बना था पुरुषोत्तम मास के प्रति, इस कारण द्रौपदी का अपमान हुआ। तो भगवान द्रौपदी की कथा सुनाते हैं बड़े विस्तार से। मेधावी ऋषि की कन्या थी, बहुत सुंदर, बहुत गुणवती है,
और वो जैसी कन्या बड़ी हुई तो मेधावी ऋषि की चिंता भी बढ़ने लगी। क्यों? इस कन्या के समान कोई जो है वर नहीं है। अब किसके साथ इसका विवाह करूं? किसी चिंता में उन्होंने बहुत भ्रमण किया, यात्राएं की, लेकिन कहीं भी उनको अपनी कन्या जैसा योग्य वर नहीं प्राप्त हुआ। और उसी अवस्था में उन्होंने अपना शरीर भी छोड़ दिया। अब वो कन्या का जो है माता का देहांत पहले से हो चुका था और पिता का भी देहांत हो गया और उसके कोई पति नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई रक्षक नहीं है। तो उसने बहुत विलाप किया और ऐसी विलाप की अवस्था में वो अपने आश्रम में ही अपने दिन काट रही थी, जैसे सर्पणी किसी पिटारी में बंद रहे, बहुत कष्ट से दिन काट रही थी। अब फिर वर्णन आता है कि दुर्वासा मुनि ने जब सुना मेधावी ऋषि का देहांत हो गया है तो अपने मित्र की पुत्री को देखने के लिए आश्रम में आए। दुर्वासा मुनि आए तो इस कन्या ने उनका जो है बड़ा सम्मान किया और दुर्वासा मुनि बड़े प्रसन्न हुए और बोले तुम्हारा जो है बड़ा भाग्य उदय होने वाला है और मैं तुम्हारे इस व्यवहार से बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भावना बहुत अच्छी है कि तुमने मेरा स्वागत किया, आदर किया। और अब मैं जा रहा हूँ नर नारायण के आश्रम में जा रहा हूँ। तो कन्या बोली कि ऋषिवर आपने तो मुझे कह दिया कि मेरा सौभाग्य का उदय होने वाला है, लेकिन इस समय तो आप देखिए मेरी दशा कितनी दुर्दशा है। मेरी कोई रक्षा करने वाला नहीं है, मेरा कोई पति नहीं है, कोई भाई नहीं है, माता पिता कोई नहीं है और मैं कैसे जीवन काट रही हूँ। तो दुर्वासा मुनि ने विचार किया और फिर विचार करके कहा कि आज से 3 महीने के बाद जो पुरुषोत्तम मास आने वाला है इसमें जो है तुम स्नान तीर्थों में स्नान करो तो तुम्हें जो है सब प्रकार के सौभाग्य की प्राप्ति होगी। कार्तिक का महीना और जितने भी महीने हैं, जितने भी व्रत हैं, कोई भी जो है इसकी बराबरी नहीं कर सकता पुरुषोत्तम अधिक मास की। तो दुर्वासा मुनि ने सब बताया, लेकिन उसका कन्या का दुर्भाग्य था कि उसने जो है ईर्ष्या के कारण दुर्वासा मुनि से जो है पुरुषोत्तम मास की निंदा करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि आप क्यों इसको अच्छा बता रहे हो, इसमें कोई संक्रांति नहीं है और ये सब महीनों में अधम है, मल मास है, ये तो बहुत अपवित्र है, इसमें व्रत तीर्थ नहीं करने चाहिए, आप क्यों इसकी प्रशंसा करते हैं। तो दुर्वासा मुनि जो है बहुत क्रोधित हुए, लेकिन फिर सोचा कि मेरे साप को ये कहाँ सहन कर पाएगी, पहले से दुखी है। तो कहा कि मैं तुझे साप नहीं देता हूँ, लेकिन पुरुषोत्तम मास का जो तुमने अपमान किया है इसका जो फल है इस जीवन में या अगले जीवन में तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा और मैं जा रहा हूँ, अब तुम्हारी जो इच्छा है वैसा करूँ। तो फिर इस देवी ने 9000 साल तक शंकर जी की तपस्या की। तो शंकर जी प्रकट हुए और शंकर जी जब प्रकट हुए तो शंकर जी ने कहा कि तुम वर मांगो। तो शंकर जी से उसने 5 बार कहा मुझे पतिम देही, मुझे 5 बार कहा कि मुझे पति दीजिए, पति दीजिए। तो शिव जी हंसने लगे, बोले ठीक है तुम्हें 5 पति मेरे पास प्राप्त होंगे। तो फिर बड़ी दुखी हो गई कि ये तो मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है कि आपने 5 पति का वरदान दिया। तो शिव जी ने कहा कि अब तुमको जो है इस स्थिति में रहना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने पुरुषोत्तम अधिक मास की निंदा की है, इसलिए अब तुम्हें जो कुछ भी इसका परिणाम मिलेगा वो तुम्हें उसी में रहना पड़ेगा, क्योंकि हम सब पुरुषोत्तम भगवान पुरुषोत्तम के ही सेवक हैं, इसलिए हम उसकी सहायता नहीं कर सकते हैं जिसने पुरुषोत्तम मास का अपमान किया है। इस प्रकार से ये जो देवी है फिर अगले इसने शरीर छोड़ा और अगले जीवन में उसने यज्ञ कुंड से जन्म लिया, राजा द्रौपद के यज्ञ कुंड से जन्म लिया, द्रौपदी कहलाई। फिर द्रौपदी का विवाह हुआ 5 पांडवों के साथ, वो सबका वर्णन आया है। और इसके बाद फिर दुशासन ने कैसे द्रौपदी का अपमान किया, तो भगवान बता रहे हैं कि पुरुषोत्तम अधिक मास की निंदा करने के कारण द्रौपदी का ही अपमान हुआ, है ना। लेकिन बाद में जब उसने मेरे नामों का
उच्चारण किया, पुकारा, तो मुझे दया आई, तो मैंने इसकी रक्षा कर ली, इसकी लज्जा की रक्षा कर ली। लेकिन अब आप लोग ऐसा करो कि पुरुषोत्तम अधिक मास का जो व्रत है वो आप लोग करो, और आपको राज्य प्राप्त होगा, शत्रुओं के साथ युद्ध में विजय प्राप्त होगी, और जो है पूरी संपत्ति और सौभाग्य सब कुछ प्राप्त होगा। तो 5 पांडव द्रौपदी ने फिर पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। तो इस प्रकार से पुरुषोत्तम अधिक मास की ये 12 अध्याय में बहुत लंबी कथा है। तो पुरुषोत्तम अधिक मास में कल से हम लोग जो नियमों का पालन करेंगे, मंगल आरती का नियम तो रोज़ है ही है, तो जिनको सुविधा हो तो रोज़ मंगल आरती में आने का नियम बनाएं 1 महीने के लिए। अन्यथा शाम को विशेष जो नियम शुरू होगा वो भगवद गीता के 15वें अध्याय का पाठ किया जाएगा, पुरुषोत्तम योग। तो ये पुरुषोत्तम अधिक मास में ये विधि बताई गई है कि 15वें अध्याय का पाठ रोज़ किया जाए भगवद गीता के। तो एक तो ये नियम कल से हम लोग शुरू करेंगे। और दूसरा नियम है दीपदान का। पुरुषोत्तम अधिक मास में दीपदान का बहुत फल है। तो शाम को 7:30 बजे से जो है 9 बजे तक दीपदान हुआ करेगा, है ना। तो आप लोग ये 2 नियमों का यथासंभव पालन करिए, और मंगल आरती में आने का जो नियम है वो यथासंभव पालन करिए। दीपदान इतना सरल है कि यहाँ मंदिर में भी आप दीपदान कर सकते हैं, अपने घर में भी दीपदान कर सकते हैं, भगवान कृष्ण के चित्र के सामने दीपदान कर सकते हैं, भगवद गीता की पुस्तक को भी आप दीपदान कर सकते हैं। आपको दिया घुमाना है, कम से कम 7 बार दिया घुमाना है चारों तरफ भगवान को, और इस दिशा में घुमाना, इस दिशा में, जो घड़ी की सुई की दिशा में घुमाना होता है। लेकिन 7 बार तो कम से कम है, लेकिन आप उसको 14 बार भी घुमा सकते हैं, 21 बार घुमा सकते हैं, या समय देख करके 5 मिनट तक ही घुमा सकते हैं, 10 मिनट तक घुमा सकते हैं। जितना आप जो है दीपदान करते हैं, तो ये पुरुषोत्तम अधिक मास का एक विशेष जो है ये नियम है ना। तो वो आप अपने घर में भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। भगवान की अर्चा विग्रह को भी दीपदान कर सकते हैं, भगवान के चित्र को भी दीपदान कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से 1 महीने का ये नियम चलेगा। है व्रत यही है, व्रत का मतलब नियम। तो व्रत का दीपदान का एक तो व्रत है, हम दीपदान करते हैं, ये भी एक व्रत है पुरुषोत्तम मास का। 15वें अध्याय का 20 श्लोक हैं, केवल 20 श्लोक हैं केवल 15 अध्याय के, उनका पाठ करना है। यहाँ पर शाम को संध्या आरती होगी, फिर नरसिंह आरती होगी। तो 7:30 के आसपास जब भी नरसिंह आरती समाप्त होगी तो 15वें अध्याय का पाठ होगा और दीपदान भी शुरू हो जाएगा साथ साथ। ठीक है। श्री पुरुषोत्तम अधिक मास महामहोत्सव की, श्रीला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्षद ललिता विशाखा की, गौर निताई की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरि बोल।